एक गोलीय दर्पण के आंकिक प्रश्न आप देखेंगे यहाँ से 21, 22, 23, 24, 25, 26, इसके बाद यहाँ से 27, 28, 29, 30, 31, 32, और ये आपके 33 पूरे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इसका हम हल एक एक का बताते हैं या इसका हम हिंट आपको दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 21 जो है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका जो है R इक्वल टू 2F होता है और इसमें सीधे जो है हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा कर देंगे और यह क्वेश्चन आ जाएगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। आप 22वां क्वेश्चन देखें इसका। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपका 22वां क्वेश्चन है। देखा, यह अवतल दर्पण में है ऐसी प्रक्रिया। वस्तु की दूरी u दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की लंबाई कह रहा है h 1 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो यह इसके वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का संबंध है। यह मान लेते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर हो तो यह 3 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनेगा, अतः वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई दोनों ही धनात्मक होंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष पर जो दूरियां ऊपर की तरफ नापी जाती हैं वह सभी धनात्मक होती हैं। अब यहाँ देखें, आवर्धन के सूत्र से h डैश बटा h इक्वल टू -v/u मान रख देंगे। h डैश का 3, इसका वस्तु का ऊंचाई 1, -v/-30 u का मान, क्योंकि u जो है हमेशा माइनस ही होता है। यहाँ देखेंगे कि यह हम ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे तो v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब हमको f निकालने के लिए हम देखिए, यह दर्पण के सूत्र का प्रयोग ये करते हैं 1/v + 1/e इक्वल टू 1/f। इसमें हम देखेंगे 1/90 v का मान, u का मान -30 इक्वल टू 1/f, माइनस और प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यह प्लस ही रहेगा। इसके बाद 90 और 30 का लघुत्तम समापवर्त 90 से भाग देंगे, यह 1 आ जाएगा, 30 से भागेंगे 3 आ जाएगा, और यह -3 में से 1 घट करके 2/90 इक्वल टू 1/f। फिर यहाँ हम तिरछा ऐसे गुणा कर देंगे तो यह -2f बराबर 90 और यह बराबर 90/-2 इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। अब -45 सेंटीमीटर मतलब यह हुआ कि इसकी फोकस दूरी जो है यह 45 सेंटीमीटर होगी। माइनस आने का मतलब कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा इसमें माइनस होती है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। आप देखें, अवतल दर्पण में है, यह f का मान दिया है, उसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, u
वस्तु की दूरी दर्पण से -15 सेंटीमीटर। यहाँ हम 1/v + 1/e = 1/f में इस सूत्र में इसका मान रख देते हैं। पहले हम सूत्र से ही देखिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 1/v = 1/f, इसको जो है हम दाहिने तरफ पक्षांतर किए तो ये माइनस हो गया। अब सीधे मान रख देते हैं 1/f का -10 माइनस 1/-15। यहाँ देखें वो -1/10 हो गया और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 10 का लघुत्तम 30 ले लेंगे। 1/v = आपका यहाँ -3 में से 2 घट जाएगा, -1/30 या v = -30 सेंटीमीटर। यह आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो गई। इसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। माइनस आने का मतलब कि यह जो है प्रतिबिंब दर्पण के सामने उसके बाएं तरफ ही बनेगा, मतलब जिधर वस्तु है। आवर्धन के सूत्र से क्या है कि h डैश बटा h = -v बटा u, यह आवर्धन का सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान रखेंगे h डैश प्रतिबिंब की लंबाई और यह 2 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है कि वस्तु की लंबाई, v का मान -30, u का मान -15 रखेंगे तो यह जो है इससे डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। अब यहाँ से इसे हम तिरछा गुणा कर दें तो h डैश = हो जाएगा -4 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्योंकि यह h डैश माइनस आने का मतलब कि प्रतिबिंब जो है h डैश जो है यह h डैश -4 आने का मतलब कि अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस यह शो करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा पहला आभासी दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप देखें, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u -30 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की लंबाई हम 1 सेंटीमीटर मान लें तो प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर 3 गुनी बड़ी बन रही है। पहला कंडीशन कि जब जो है आभासी हो। आभासी होने का मतलब कि प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बनेगा। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो यह सीधा बनेगा दर्पण के पीछे। जब भी बनता है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब सीधा होता है। अतः वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों की लंबाई धनात्मक होगी क्योंकि दोनों मुख्य अक्ष पर लंबवत होंगे ऊपर की तरफ। अब आवर्धन के सूत्र से h डैश बटा h = -v बटे u, यहाँ 3/1 मान रख देंगे इसका। यह इक्वल टू -v बटा -30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v = 90 सेंटीमीटर। अर्थात जो है वस्तु दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव आया। अब यहाँ से जो है हम सूत्र में मान रखेंगे 1/v + 1/u = 1/f, 1/90 माइनस यहाँ u का मान हम यह -30 रखते हैं तो यहाँ जब यह -30 का रखेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट इसीलिए लिख दिया गया है -1/30 = 1/f। 1 - 3 ये 90 लघुत्तम हो गया तो ये 1 - 3 आ जाएगा 1/f। और आप ये देखेंगे -3 में से 1 घटा देंगे तो -2 बटा 90 = 1/f, अर्थात f = -90/2 = -45 सेंटीमीटर। अर्थात जो है फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होगी, -45 सेंटीमीटर होगी यदि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होगी।
अर्थात मान रखने पर यस डैश बटा एच इक्वल टू माइनस वी बटा यू में आप मान रखेंगे। अब यस डैश यहाँ हम -3 रख देंगे। इसके पहले वाले में जब वो आभासी बन रहा था तो वहां पर हम लोग सीधा बन रहा था प्रतिबिंब, तो 3 प्लस रखे थे, यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, माइनस वी बाई -30 वी इक्वल टू आपका आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। अब इस v का मान हम फिर 1/v प्लस 1/h इक्वल टू 1/f में रखने पर ये देखेंगे कि 1/-90 v का मान -90 आ गया, ये -30 हो जाएगा, u का मान -30 रखने पर ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1/f। यहाँ लघुत्तम ले लिए -1 -30 इक्वल टू 1/f, या यह -4/90 इक्वल टू 1/f, या f इक्वल टू 90/4 माइनस में हो जाएगा, और ये भाग देने पर आपका 22.5 सेंटीमीटर यह आ जाएगा फोकस दूरी। दोनों कंडीशन में यह आपकी फोकस दूरी मालूम हो गई। एक बार यह आभासी में इतना होगा और दूसरी बार इसमें जो है ये -22.5 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25वां नंबर क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। यह 25वां क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है। एफ का मान दिया है -48, यू का मान -40, वी निकालना है तो यहाँ सीधे हम डायरेक्ट लिख दिए 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सूत्र को जो है पक्षांतर करके लिख दिया गया है, सीधे 1/-48 प्लस 1/40। और यहाँ देखेंगे कि यह माइनस होगा तो यह माइनस माइनस मिल करके 40 हो जाएगा। यू का मान जब माइनस में रखेंगे -40 तो यह इसको प्लस कर देगा। यहाँ पर देखें 240 लघुत्तम हो गया, -5 प्लस 6 आएगा, 6 में से 5 घट करके 1/v इक्वल टू 1/40, या v इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन आसान है, आप लोग अपने से करिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखें कि इसमें अवतल दर्पण में r का मान दिया है 38, वक्रता त्रिज्या तो f बराबर 38/2 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। u का मान -32 सेंटीमीटर, इन दोनों का मान रख करके आप v का मान निकाल लीजिएगा। 27वां क्वेश्चन देखें। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखें उत्तल दर्पण है, u माइनस ही होता है, -40 सेंटीमीटर। v जो है हमेशा इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण के पीछे बनेगा, तो यह 10 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव होगा। मान रख देते हैं सीधे 1/v प्लस 1/h इक्वल टू 1/f के फार्मूले में 1/10 प्लस 1/-40, यह -40 इसको माइनस कर देगा, 40 10 का लघुत्तम हम ले लेंगे और इसमें से 4 में से घटेगा, 3/40 इक्वल टू 1/f, या f इक्वल टू 40/3, या यह 13.3 सेंटीमीटर, यह आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ये फोकस दूरी आ जाएगी। ये पॉजिटिव आने का मतलब कि दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। 28वां क्वेश्चन आप देखेंगे। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। इकाई आवर्धन कब होता है, जब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर हो। तो इकाई आवर्धन में अर्थात प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई दोनों बराबर होगी, अतः वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर ही बनेंगे, अतः वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 2f, यह आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यह आपका जो है इस तरह से
यह वस्तु की दूरी भी यही हो जाएगी। तो एक तरीका यह है, इसका दूसरा भी तरीका है, आपको आगे बता। अथवा इसको आप इस क्वेश्चन को इसे भी हल कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में यह एच डैश बटा एच इक्वल टू माइनस बी बटे यू, यह कहा कि इकाई है, तो यह -1 इक्वल टू माइनस बी बाई, यह आपका u हो जाएगा, माइनस बी बाई यू। आप यह देखें कि v इक्वल टू, यह माइनस माइनस कैंसिल हुए, v इक्वल टू यू, अर्थात v और u दोनों जो है बराबर होगा ऐसे कंडीशन में। और v और u बराबर होने पर हम सीधे मान रख दें 1/v प्लस 1/i इक्वल टू 1/f में 1/v की जगह u रख दें, 1/u इक्वल टू 1/-20। और यह देखिए 2/u इक्वल टू 1/-20 या इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। इस तरह से भी फोकस दूरी इसका निकाला जा सकता है। 29वां क्वेश्चन आप देखेंगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहां देखें 29वां क्वेश्चन में आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण में एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा, यू का मान -17 सेंटीमीटर, वी निकालना है। यहाँ देखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, ऐसे मान रख देंगे। 1/12 धन यह 1/17 हो जाएगा, यू का मान रखने पर यह माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 204 जो है लघुत्तम हो जाएगा, 12 से भाग देने 17 आएगा, 17 से भाग देने 12, ये दोनों जो है जोड़ लेंगे तो यह आपका 29/204, या v इक्वल टू, जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो v इक्वल टू 204/29 हो जाएगा। और इस तरह से इसका मान 7.03 सेंटीमीटर यह v का मान आ जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखें, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30वां क्वेश्चन में आप देखेंगे उत्तल दर्पण में है यह u बराबर -26 सेंटीमीटर दिया है, माना वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रतिबिंब आधा बन रहा है तो हम यहाँ अगर वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई उसकी आधी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, अर्थात एच डैश बटे एच इक्वल टू -v/u में आवर्धन के सूत्र में मान रखने पर यह हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू -v/-26, या v इक्वल टू ऐसे तिरछा गुणा करने पर यह 26/2 हो जाएगा बराबर 13 सेंटीमीटर। यह आपका v का मान आ गया, मतलब प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब इसका मान जो है यहाँ इसमें हम रख देते हैं 1/v प्लस 1/a इक्वल टू 1/f में 1/v, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है पॉजिटिव होगा, 1/u का मान -26 हो जाएगा यह, और वो इक्वल टू 1/f, यहाँ 26 लघुत्तम हो जाएगा। और देखेंगे कि 1/26 इक्वल टू 1/f, या f इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। यह आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव आनी चाहिए, और यह आपकी पॉजिटिव आ गई। 32वां क्वेश्चन आप देखेंगे, एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी 3.5 मीटर से आ रहा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार क्या होगा। यहाँ आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण में यह जो है इसका वक्रता त्रिज्या r जो है 2 मीटर दिया है, तो f बराबर उसका आधा 2/2 बराबर 1 मीटर हो जाएगा। u का मान, मतलब दर्पण के पीछे से कोई ट्रक आ रहा है या तो यह -3.5 मीटर, यह इसका u का मान हो गया, वस्तु की दूरी हो गई। 1/v प्लस 1/a इक्वल टू 1/f में मान रखने पर 1/v इक्वल टू 1/f, इसको हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो -1/u हो गया, मान रख देते हैं। यह 1/1
एक मान है इसका एफ का, और यह -1/-3.5। यहाँ देखते हैं कि हम 1/1 प्लस 3.5 से दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं तो नीचे का दशमलव हट जाएगा और यह 10/35 हो जाएगा। इसको हम 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 काट के 2/7 कर लेते हैं। इसके बाद देखें कि यह 1/v इक्वल टू हो जाएगा यह 1 प्लस 2/7, या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 7/7 प्लस 2 यह 9/7 हो जाएगा, या v बराबर 7/9 इक्वल टू 0.77, या निकटतम माने 0.78 मीटर। यह v प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। आवर्धन एक निकालते हैं तो आवर्धन बराबर होता है -v/u इक्वल टू हो जाएगा -7/9 बटा -3.5। 7/9 गुणे यह 1/3.5 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि 3.5 का दशमलव हटाने के लिए हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो आप इस तरह से यह देखेंगे कि यह 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 7 यह कैंसिल हो जाएगा 2/9, अर्थात 2/9 आवर्धन होगा या बराबर 0.22 के होगा। इस तरह से जो है यह पूरा जो है आपका यहाँ तक क्वेश्चन जो है इसके सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि किसी भी किताब से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। दूसरी चीज़ यह कि यह हम यूट्यूब पर जो है अपलोड करके भेजते हैं आपके पास, तो आप जो नीचे नीला लिखा हुआ नंबर आता है उस पर जाएंगे तो ऑन करने पर यूट्यूब सीधे खुलेगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको पढ़ने में आसानी होगी, नहीं तो रुक रुक करके नेटवर्क कमज़ोर होने के कारण दिक्कत होती है, उससे आप बचें और इसको जो है आप हल करें। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन करके, मेरा नंबर आप सभी लोगों को मालूम भी है, मेरा नंबर जो है 9889294941, यह मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप फ़ोन करके कोई भी क्वेश्चन है या व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच करके आप डाल देंगे तो हम उसको आपको समझा देंगे।